आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल प्रेरणा आजीविका चैनल पर। तो बताइए कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे ही होंगे। ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक है वो हम बात करेंगे एसएचजी और बैंक लोन के बारे में, विशेषतः कैश क्रेडिट लिमिट के बारे में। ठीक है, पहले इस वीडियो को मैंने जो है 2 भागों में बनाया है। ठीक, पहले भाग में हम जो बात करेंगे वो है एसएचजी और बैंक लोन क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे, उसकी इंफॉर्मेशन जानेंगे पहले भाग में। और जो वीडियो का जो दूसरा भाग है, पार्ट 2 है, उसमें हम जानेंगे कि इसके लिए कैसे इसका फॉर्म फिलिंग वगैरह कैसे किस तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं। ठीक, तो पहले भाग में हम जान लेते हैं इसकी पूरी इंफॉर्मेशन क्या है, कितना मिलता है, ब्याज दर कितनी रहती है, क्या होता है, साधारण लोन से कैसे अलग होता है, ये सारी चीज़ें हम पहले अपने वीडियो में देखेंगे। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं एसएचजी और बैंक लोन के बारे में। तो ये क्या है, इनकी जानकारी पहले समझते हैं। ठीक, चलिए आइए सबसे पहले समझते हैं समूह और बैंक ऋण के बारे में। ठीक है, कि समूह को बैंक से ऋण कैसे कितने प्रकार के ऋण मिल सकते हैं। ठीक है, ऋण क्या होता है? ऋण एक ऐसी राशि है जिसको कि किसी कार्य के लिए या किसी व्यवसाय के लिए जब किसी अन्य से लिया जाता है तो उसके बदले में एक निश्चित समय बाद एक निश्चित राशि के रूप में वो लौटाया जाता है, जिसमें कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जो जितना लिया है हम उसमें कुछ मिलाकर लौटाते हैं। जो कुछ मिलाकर लौटाते हैं उसको ब्याज कहते हैं, और जितना अमाउंट लौटाते हैं वो मूलधन है या लोन है अपना। ठीक है, बैंक से अगर समूह के ऋण के बारे में बात करें तो 2 तरीके के ऋण होते हैं या लोन होते हैं। पहला होता है टर्म लोन, सावधि ऋण, या इसको आप समझ सकते हैं जो साधारण लोन जो होता है, साधारण कि एक निश्चित समय के लिए हमने इतना लोन ले लिया, उसकी महीने की किस्तें बन गई हैं और निश्चित समय पर हमें वो चुकानी है ब्याज के समय, तो वो तो हो जाता है साधारण लोन। ठीक, अब दूसरा लोन जो होता है वो होता है, दूसरे लोन का टाइप है वो होता है कैश क्रेडिट लिमिट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसको सीसीएल भी बोलते हैं। तो ये जो कैश क्रेडिट लिमिट है, इसमें क्या है, जो आपका टर्म लोन में क्या हो रहा था कि आपकी समयावधि जो थी वो निश्चित कर दी जा रही थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फोकस क्या रहता है कैश क्रेडिट लिमिट में या सीसीएल में, क्या फोकस रहता है, वो एक आपकी लिमिट पर फोकस रहता है कि आपको इतने तक का अमाउंट जब चाहे तब आप यूज कर सकते हैं। अगर उसमें से कुछ अमाउंट अभी यूज कर लिया है, फिर आगे जरूरत पड़ती है तो बाकी का अमाउंट भी आप यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से कोई फाइल अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बार बार लोन के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको टाइम भी नहीं लगेगा, यानी कि वो आपकी जो लिमिट सेट है उसके बीच में आप बार बार लेन देन करते रह सकते हैं। आप लेते हैं फिर चुका दीजिए फिर ले लीजिए, तो उसमें बार बार आपको झंझट नहीं करेगा। सबसे बड़ा एक फायदा और है सीसीएल में कि आप जितना अमाउंट यूज करेंगे, मान के चलिए जैसे 1 लाख है, आपने पहले लेते हैं 30,000 या 50,000 लिया, मान के चलते हैं 50,000 लिया है पहली डोज में, तो 50,000 आपको जरूरत पड़ी, 50,000 का डिस्बर्समेंट आपने करवा लिया, काम किया, उसमें से मान के चलो 10-15,000 का रिपेमेंट भी हो गया, वापस चुका भी दिया। लेकिन फिर आपको अचानक से कुछ जरूरत पड़ती है समूह को, तो समूह क्या करेगा, और एक्स्ट्रा, क्योंकि 1 लाख तक ले सकता है, अगर जरूरत पड़ी उसको और 30-40,000 की तो वो 30-40,000 और ले सकता है। तो इस तरीके से तो वो लिमिट के अंदर अपना बार बार लेन देन कर सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसमें टाइम पीरियड की ऐसी नहीं। लेकिन जो रिपेमेंट है वो उसको टाइम से ही चुकाना होगा सीसीएल में भी। ठीक है, अब एक फायदा और है सीसीएल का कि भले ही लिमिट हमारी 1 लाख की हो, लेकिन जो पैसा हम लेते हैं, जो पैसा हम डिस्बर्स कराते हैं, सिर्फ उतने पर ही ब्याज लगता है। ठीक है, यानी कि जैसे 1 लाख की तो हमने लिमिट तो सैंक्शन करा ली है, लेकिन डिसबर्समेंट यानी उनसे जो बैंक से लिया है हमें अपनी जरूरत के लिए, अगर वो 50,000 या 30,000 का ही लिया है तो हमें 30,000 पे ही ब्याज देनी है, 50,000 का लिया है तो 50,000 पे, 70,000 पे 70,000 पर ही ब्याज देनी है, और 1 लाख का लेंगे तो 1 लाख पे। ठीक है, और उसको जैसे जैसे चुकाते जाएंगे जितना हमारा रह जाता है उस पर ही ब्याज मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा फायदा है सीसीएल का। टर्म लोन क्या हो रहा है, यहाँ पे एक निश्चित समयावधि के लिए हम ले रहे हैं। ठीक, इसमें क्या होता है कि पहली साल के लिए तो जो लोन मिलता है वो समूह के जो कोष है, मतलब समूह के पास में जो पैसा है उसके 6 गुना
या कम से कम 1 लाख तक। और दूसरी साल के लिए क्या है, एसएचजी के कोर्स का 8 गुना या न्यूनतम 2 लाख रुपए। ठीक है, ये कितना है, 36 से 48 महीने। तीसरी साल के लिए क्या होगा, वो 6 लाख तक ले सकता है। अगर पहली 2 साल का उसका लेन देन सही है, बैंक से लोन लिया है और फिर चुका देते हैं, तो तीसरी साल के लिए उसे 6 लाख तक का मिल जाता है, जिसको वो चुका सकता है 48 से 60 महीने के बीच में। ठीक, फिर चौथी साल पर जो क्या होगा, वो 6 लाख से ज्यादा भी ले सकता है और उसको 60 से 72 महीने के बीच में उसको चुकाना होगा। 60 से 72 मतलब 5 से 6 साल के। ठीक है, तो वो उस पर डिपेंड करता है उनको कितना चाहिए, उनका बकाया वो पिछले 3-4 साल का रिपेमेंट कैसा है और कितने पैसों की ज़रूरत है, कितने की एमसीपी वगैरह वो तैयार करते हैं, वो सब चीज़ों को डिपेंड करता है। आप 6 लाख से ज़्यादा उसको ले सकते हैं जितना चाहे। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। हाँ, तो सीसीएल में क्या है, प्रत्येक पात्र समूह को 3 साल के लिए 6 लाख का न्यूनतम अनुमोदन ऋण हो जाता है। ठीक है, यानी कि 3 साल में ही 6 लाख का सैंक्शन हो जाता है कम से कम। ठीक, अब इसमें क्या है कि सालाना जो आहरण क्षमता है वो भी अलग अलग होगी। जैसे पहले साल के लिए 1 लाख है, दूसरे साल के लिए 2 लाख, यानी हर साल के लिए अपनी अपनी अलग ड्रॉइंग पावर आपकी जो समूह की है वो रहेगी, आहरण क्षमता। ठीक, अब ये ड्राइंग पावर को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, वो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, वो किस पर डिपेंड करता है, आपके पुनर्भुगतान पर, यानी कि रिपेमेंट पर। यानी कि जो हम अपना पैसा वापस चुका रहे हैं, जो पहली साल में लिया है उसको टाइम से चुकाते हैं, तो उसी के आधार पर आपकी अगले साल की लिमिट जो है बढ़ेगी। ठीक है, चलिए इसकी लिमिट कैसे कैसे होती हैं आगे वो देखते हैं। ठीक है, इसमें अगर सीसीएल की बात करते हैं तो पहले साल के लिए वो एसएचजी के कोर्स का 6 गुना या कम से कम 1 लाख, इतना तो सैंक्शन उसकी जो है ड्राइंग पावर जो है 1 लाख तक तो उसकी रहती है। ठीक, फिर दूसरी साल के लिए क्या है, एसएचजी के कोर्स का 8 गुना और फिर 2 लाख। तीसरी साल के लिए क्या हो जाता है, उसके एमसीपी के आधार पर वो पूरी जो सैंक्शन की लिमिट है अभी सितंबर 2020 आरबीआई के सर्कुलर के नियमानुसार अब ये पहले 5 लाख थी, अब ये 6 लाख हो गई है। ठीक है, तो तीसरी साल के लिए माइक्रो क्रेडिट प्लान से हिसाब से पूरी लिमिट जो सैंक्शन लिमिट है 6 लाख तक की हो जाएगी। ठीक है, अगर फिर रिपेमेंट अपना सही रहता है, बार बार हम जो वापस चुकाते हैं, भुगतान करते हैं उसका, अगर वो हम सही से करते हैं लेन देन, तो चौथी साल पर क्या होगा, फिर हम अपना माइक्रो क्रेडिट प्लान जो बना के देंगे, जितने की हमें आवश्यकता है, जितनी धनराशि की, उसके आधार पर हम 6 लाख से भी ज़्यादा दे सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, कैश क्रेडिट लिमिट का ये है कि पहली साल में 1 लाख है, दूसरी में 2 लाख, तीसरी साल में 6 लाख और चौथी साल में क्या हो जाएगा, 6 लाख से ज़्यादा भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम किसकी, ब्याज अनुदान। अब तो लोन की बात करी, अब हम करते हैं इनके ब्याज अनुदान, इंटरेस्ट सबवेंशन की, यानी कि हमें ब्याज पर क्या अनुदान मिल सकता है सरकार की तरफ से। ठीक, ब्याज अनुदान की बात करें तो समूह के परिप्रेक्ष्य में 2 तरीके के अनुदान मिलते हैं। एक तो समूह क्या डायरेक्ट बैंक को देती है, दूसरा किसको देती है, समूह को। ठीक है, यानी कि जो बैंक को मिलने वाली है अनुदान या ब्याज पर जो छूट मिलने वाली है, बैंक को जाएगी एक और एक जाती है समूह को। ठीक है, तो बैंक को क्या जाती है कि बैंक को जो है, बैंक को आपको 7% पर ये लोन सीसीएल आपको करवाना है। ठीक, बैंक को जो ऋण दर के जो है 7 का, लेकिन क्या है कि बैंक में जो ऋण दर है, अगर मान के चलते उनकी 10% है या 9% है, जो भी है, लेकिन वो आपको 7% पे देंगे, तो जो बीच का अमाउंट है वो छूट कहाँ से करवाएंगे, वो सरकार उनको देगी। ठीक है, यानी तो बैंक के ऋण दर के बीच के जो अंतर को कवर करने के लिए एक छूट किसको दे रही है, डायरेक्ट सरकार, गवर्नमेंट जो है बैंक को दे रही है। ठीक, यानी आपको तो 7% भी मिलेगा। अब ये बैंक को कितनी दे सकती है मैक्सिमम, बैंक को ये 5.5% तक का उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन दे सकते हैं, ब्याज अनुदान दे सकते हैं। ठीक है, और बैंक को छूट अधिकतम कितने तक लोन पर मिल सकती है, उनको 3 लाख तक के, और वो प्रत्येक एसएचजी पर। ठीक है, हर एसएचजी पर उनको 3 लाख तक के अधिकतम छूट मिल सकती है। अब बात करते हैं कि समूह को क्या मिलता है ब्याज अनुदान में। ये तो बैंक को सरकार दे ही रही है ताकि आपको
जो है सीसीएल का लोन महंगा ना पड़े, आपको 7% पर ही मिल जाए। ठीक, समूह को, ये समूह को मिलेगा। ठीक है, इंडिविजुअल आदमी को नहीं मिलेगा, ये समूह को आपको मिलना है। ठीक है, ब्याज अनुदान क्या है? इंटरेस्ट सबवेंशन जो समूह को मिलेगी वो किन को मिलती है? इसमें ऐसा है कि समूह के जो भारत के 250 जिले हैं इसमें, उनमें क्या है, सिर्फ उन्हीं में भारत के जो 250 जिले हैं उनमें 3% ब्याज राहत और अलग से मिल जाती है। अगर 7% पे पहले से मिल रहा था, 3% की ब्याज राहत और मिलेगी। कौन से में, कहाँ पर? जो भारत के 250 जिले, वो मैं बाद में बताऊंगा आगे वीडियो में कौन कौन से 250 जिले हैं जिसमें हमें ये ब्याज राहत मिल सकती है। ठीक है, यानी 7% की हमारी दर ये थी, 3% की ब्याज राहत हमें और मिल गई, तो हमें प्रभावी दर कितनी मिल जाएगी? 4% पर ही वो समूह को सीसीएल जो है अपना हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, अगर ये 3% कम मिलेगी, एक तो 250 जिलों में ही मिल सकती है। अब उन 250 जिलों में भी कम मिलेगी 3% की राहत, तब अगर समूह समय से वापसी भुगतान करता है। मतलब इसमें एक कंडीशन है, 3% की छूट समूह को तभी मिलेगी तब वो अपना रिपेमेंट टाइम से, यानी कि जो हमारा किस्त जमा होनी है, जैसे मान के चलो हमारा टर्म लोन की बात करें तो उसकी किस्त मंथली हमें पता है इतनी है, तो उस टाइम पे करना है। सीसीएल में क्या होगा, इसमें ऐसा है कि कम से कम ब्याज प्लस मूलधन का जो रहता है वो कम से कम 30 दिन में उतना तो चुकानी है, और मैक्सिमम जितना चुकाएंगे उतना समूह का परफॉर्मेंस अच्छा जाएगा, रिपेमेंट अच्छा माना जाएगा, प्रॉम्प्ट रिपेमेंट माना जाएगा, तो आपको 3% की ब्याज मिलने में, जो 3% की जो ब्याज राहत है, छूट है, इंटरेस्ट सबवेंशन है, जो अनुदान है, वो आपको आसानी से मिल जाएगा। और आपकी जो ब्याज जो आपको सीसीएल जो मिल रहा है वो सिर्फ आपको मात्र 4% की ब्याज दर पर, सालाना 4% की ब्याज है, और ये सालाना 7% की ब्याज दर पर आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एक बार फिर से मैं निवेदन करना चाहूंगा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी तुरंत उसको सब्सक्राइब कर दें। वीडियो लाइक नहीं किया हो तो वीडियो लाइक कर दें, पसंद आए तो उसको शेयर भी कर दें। इससे क्या है कि आपको तो नोटिफिकेशन मिलके समय से जानकारी मिलेगी ही, बट हमारा भी मनोबल बढ़ता है अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो इन्फॉर्मेशन बना के आपके साथ में शेयर की जाए। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो अब बात करते हैं जो ब्याज अनुदान है, समय से भुगतान क्या होता है, यानी कि प्रॉम्प्ट जो पेमेंट है या प्रॉम्प्ट रिपेमेंट है, वो इंटरेस्ट सबवेंशन के लिए वो क्या माना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कैश क्रेडिट लिमिट के केस में या संदर्भ, 30 दिन से ज़्यादा उसको कंटिन्यूसली ऐसा नहीं हो सकता कि आउटस्टैंडिंग हमको ज़्यादा रखना है, उसको चुकाने से जो हमारा अमाउंट बन रहा है तो वो विद इन हमें 30 डेज में जो चुका देना है। अब वो अमाउंट कितना बनता है, वो कम से कम आपका इतना होना चाहिए, वो ही बता दूँ। चलो देखिए, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है कि देयर शुड बी रेगुलर क्रेडिट एंड डेबिट इन द अकाउंट्स, इन एनी केस दी शैल बी एट लीस्ट वन कस्टमर इंड्यूस क्रेडिट ड्यूरिंग ए मंथ, यानी कि हर महीने, जैसे अगला महीना हो गया तो उसमें अगले महीने हमें कुछ लेन देन करना होगा, यानी पहले से लिया है हमने तो उसको चुकाना है। ऐसा नहीं है कि बीच में 2 4 6 महीने उसको ना चुकाए। ठीक, और तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है इसमें, कस्टमर इंड्यूस्ड क्रेडिट शुड बी सफिशिएंट टू कवर द इंटरेस्ट डेबिटेड ड्यूरिंग द मंथ, यानी कि जो हम अमाउंट चुका रहे हैं, ये पहली वाली बात कि 30 दिन में कितना चुकाना है, कि वो कितना भी अमाउंट का चुका सकता है बैंक में जमा, अपने इसमें सीसीएल में कितना भी अमाउंट जमा कर सकता है, वो समूह की इच्छा है, बट वो कम से कम उसमें इतना होना चाहिए कि उसमें जितना हमने लिया है 50,000 का, जैसे मैंने बोला, अगर 50,000 का वो लोन लेता है 7% से, उसकी 3500 रुपए की सालाना जो ब्याज बन रही है, यानी कि वो अगर वो 3500 प्लस उसमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट अपना मूलधन की वापसी मिला के अगर उसमें चुकाता है, तो कम से कम उसको 3500 प्लस थोड़ा बहुत ऊपर उसमें मिला के चुकाना ही चुकाना है। बट 3500 कितने की हो गई, अपनी साल की होगी, उसको मंथली के हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आप कम करना है तो उसमें 12 का भाग दे देंगे, तो 300-400 रुपए के पास में पड़ रही है। ठीक है, 300 के पास में पड़ रही है, ठीक है, हर महीने। ठीक है, ये आप मान के चलिए।
तो कुल मिला के हमें क्या है, मंथली उसको अपनी जितनी ब्याज बन रही है उससे कुछ ना कुछ ऊपर मिला के उसको देना है। ये आप सिंपल सी सीधी बात समझ के रखिए। और वो भी 30 दिन के अंदर, जैसे हमारी आज ये महीने पे लिया है, 1 महीना हो गया, तो अगले 30 दिन के अंदर अंदर उसको कैसे भी किसी हालत में उसको ब्याज प्लस थोड़ा बहुत ओवर अमाउंट मिला के तो आपको चुकानी है। और जितना मैक्सिमम आप चुका सकते हैं अच्छी बात है, भुगतान कर देते हैं तो उसमें आपका प्रॉम्प्ट पेमेंट माना जाएगा। और जो हम समय से भुगतान माना जाएगा तो उसमें क्या होगा, आपको 3% की अतिरिक्त जो है छूट मिल जाएगी। वो किन में मिलेगी, वो अगले जो 250 जिले हैं वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं टर्म लोन के केस में कब माना जाता है समय से भुगतान। टर्म लोन के केस में तो सीधा सीधा है, जो हमारी जो इंस्टॉलमेंट बनी है, जो समयावधि मिली है, जो महीने की किस्त है, उसको 30 दिन से, मतलब आज अगर हमारा पेमेंट है तो कोशिश करिए उसी दिन हो जाए, या मतलब यह है ड्यू डेट से हमें 30 दिन से ज़्यादा उसमें हम लेट उसको नहीं कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जो सीसीएल या मिलना है समूह को, या जो लोन मिलना है उस पर कुछ समूह को सिक्योरिटी या मार्जिन बैंक में जमा कराने की जरूरत है कि नहीं, उसके बारे में बात करते हैं। यानी कि अगर हम 10 लाख तक के लोन की बात करें समूह के लिए, तो उसको कोई संपत्ति या मार्जिन रखने की जरूरत नहीं होती है बैंक में, ना ही बैंक उसको लेते हैं। कितने तक, 10 लाख तक। अगर 10 लाख से ज़्यादा तक के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर बैंक उसमें आपकी संपत्ति या मार्जिन के लिए आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या है, समूह के बैंक खाते पर कोई भी मार्किंग बैंक नहीं करता है 10 लाख तक के पे जिसके सिक्योरिटी मार्जिन के लिए, कि हमें अपने अकाउंट्स वगैरह के आपका जो है आपके बचत खाते में जो पैसा है उस पर कुछ मार्क लगा के रखेंगे आपने ये 10 लाख तक के लिए, कि उसको फ्रीज करके रखें, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक। उसके बाद में क्या है, जो लोन के आहरण सैंक्शन तक के समूह को कोई राशि सिक्योरिटी के रूप में जमा करने की जरूरत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि जो लोन मिल रहा है, ठीक है ना। अब किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, आजीविका वृद्धि के लिए ऋण, यानी कि लाइवलीहुड एक्टिविटीज में जो हमें लोन मिला है वो कम से कम कितना लगाना है समूह को, ये बात कंडीशन है। इतना तो उनको कम से कम यूज करना ही है, और मैक्सिमम जितना आप यूज कर सकते हैं आजीविका एक्टिविटी में उतना ज़्यादा अच्छा माना जाता है समूह के लिए। यानी कि हमारे जो प्रोडक्टिव काम हैं, जिनसे हमारी आजीविका बढ़े, जिनसे हमारे कुछ पैसे कमा सकें, ऐसे कामों में उस लोन के पैसे को लगाना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो उसमें भी कंडीशन, उससे कम तो आप लगा ही नहीं सकते, और जितना ज़्यादा आजीविका में लगाएंगे उतना ही आपका समूह अच्छा माना जाता है, ठीक है। अगर 2 लाख तक का 2 लाख से ज़्यादा तक का लोन है तो उसमें क्या मानते हैं हम, 50,000 जो 50% है वो आजीविका कामों में लगाना ही लगाना है। उससे ऊपर आप कितना भी लगा सकते हैं, इतना तो, इससे नीचे कम नहीं जा सकते, ठीक। अगर 4 लाख से ज़्यादा तक की बात करें तो उसमें 75% का लोन है, और 6 लाख से ज़्यादा होगा तो उसमें 85% की जो लोन राशि बन रही है वो आजीविका के कामों में लगाना है हमें। यानी कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी, काम में, व्यापार में, जिससे हम अपने आजीविका या उससे पैसे कमा सकें, ठीक। यानी 2 लाख पे तो 50% या 50% से ज़्यादा के आजीविका कामों में लगाना है। 4 लाख की बात करें तो 75%, और आजीविका से 75% से ज़्यादा कामों में लगाना है। और 6 लाख में करें तो 85%। ये मान के चलिए ऑलमोस्ट पूरा पैसा आजीविका वृद्धि के कारणों में समूह को लगाना ही है, 85% हो गया, ठीक है। इससे ज़्यादा, इससे कम तो नहीं लगाएंगे। अब बात करते हैं अतिरिक्त ब्याज अनुदान हेतु जिले की, ठीक है। वो जिलों की लिस्ट में अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है, भारत के ऐसे 250 पात्र जिले हैं जहां पर क्या है कि समय से ऋण वापसी करते हैं तो 7% ब्याज दर पर जो लोन के अतिरिक्त 3% का ब्याज अनुदान मिलता है। अब देखते हैं वो कौन कौन से जिले हैं, ठीक। चलिए तो हम बात कर रहे थे 250 पात्र जिलों की लिस्ट के बारे में। तो ये हैं 250 पात्र जिले, ठीक है। इनको बताता हूँ, जिन पे क्या होगा, आपको 3% की अतिरिक्त ब्याज छूट मिल जाएगी, ठीक है। कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश के इसमें 6 जिले हैं, अरुणाचल के 4 हैं, असम के ये 8 जिले हैं, और बिहार के हैं ये 17 जिले, ठीक। और हम छत्तीसगढ़ के कितने हो गए, ये 18 जिले, गुजरात के हैं ये 7, झारखंड के हैं 20 जिले,
कर्नाटका के 8, मध्य प्रदेश के हैं ये 20 जिले और महाराष्ट्र के ये हैं 13 जिले। उड़ीसा के बात करें तो ये हमारे कितने हो गए 22 जिले। ठीक, राजस्थान के इसमें 9 जिले हैं, तमिलनाडु के भी 9 हैं और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे कितने हैं 25 जिले हैं। ठीक, और वेस्ट बंगाल के यहाँ पे कितने हैं 8 जिले हैं, तेलंगाना के कितने हैं 5 हैं, केरला के 4 हैं, हरियाणा के 6 हैं, हिमाचल प्रदेश के 4 हैं, जम्मू कश्मीर के 6 हैं, पंजाब के 6, उत्तराखंड के 4, मणिपुर के 2, मेघालय के 3, मिजोरम के 3, नागालैंड के 5, त्रिपुरा के 3, पुडुचेरी का 1, अंडमान एंड निकोबार 1, सिक्किम 2 और गोवा 1। इस तरीके से ये कितने हैं पूरे 250 जिले हैं। ठीक, अगर हम यूपी की उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसमें कौन कौन से जिले हैं? हाँ, इसमें पहला है आगरा, अलीगढ़, औरैया, बस्ती, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, वाराणसी, बाराबंकी, गोरखपुर, लखनऊ, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, बदायूं, हरदोई, इटावा, आजमगढ़, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, बहराइच, देवरिया, जालौन, हमीरपुर बांदा। तो ये कितने हो गए पूरे 25 जिले हैं यूपी के। ठीक, इनमें क्या होगा 3% की अतिरिक्त ब्याज छूट मिलेगी, तो आपकी जो 7% ब्याज दर है वो कितनी हो जाएगी इफेक्टिव 4%। कब? जब आप प्रॉम्प्ट रिपेमेंट करते हैं। ठीक है, यानी समय से उसका वापसी भुगतान करते हैं। एक बार फिर से मैं निवेदन करना चाहूँगा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी तुरंत उसको सब्सक्राइब कर दें। वीडियो लाइक नहीं किया हो तो वीडियो लाइक कर दें, पसंद आए तो उसको शेयर भी कर दें। इससे क्या है कि आपको तो नोटिफिकेशन मिलके समय से जानकारी मिलेगी ही, बट हमारा भी मनोबल बढ़ता है अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो इन्फॉर्मेशन बना के आपके साथ में शेयर की जाए। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें जिन्होंने अभी तक नहीं किया। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो था, आज भाग 1 जो हमारा पार्ट 1 था वो कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने बेसिक सीखा उसके बारे में, क्या CCL होता है या क्या टर्म लोन होता है। ठीक है, अगले वीडियो में इसका जो पार्ट 2 वीडियो है उसमें हम सीखेंगे किसके बारे में, उसको कैसे फॉर्म फिलिंग होती है, कैसे हिसाब किताब लगाया जाता है, और बैंक जब CCL सेक्शन करती है तो उसका ऑडिट के लिए उसके आपकी किताब वगैरह भी चेक करेगी, तो वो पूरा हिसाब किताब हमारा होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें हम अगले वीडियो में, अगले पार्ट में हम इसके में देखेंगे कि कैसे इसका फॉर्म भरा जाता है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में इस CCL के पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।